ये देखें जी, सारे चीज़ बॉल्स रेडी हो गए हैं। ऐसे में बच्चे अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आजकल मेरे व्यूवर्स बड़े खुश होते हैं कि आपके रोज़ रोज़ व्लॉग आ रहे हैं और हमें बड़ी एनर्जी मिलती है, क्योंकि सर्दियों में काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन जब आपको देखते हैं तो फिर दिल करता है उठें, किचन में जाएं और काम करें। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के कमेंट्स और मैसेजेस सुन के। तो ये वाला ब्लॉग मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया था, जब मैंने पिछला वाला ब्लॉग एंड किया था। तो जल्दी जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ जी मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ बॉल्स, जिसके लिए मैंने हाफ़ के जी बोटियाँ ली थी। उसको मैंने घर में ही थोड़ा सा कीमा बना लिया था, बिल्कुल बारीक पीस लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 ब्रेड स्लाइसिस और थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी कुटी मिर्चें और गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा केचप, और मैंने इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें डाला था बटर। बटर से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये चीज़ बॉल्स, और मैं गारंटी देती हूँ कि आप जब ये बनाएंगे ना, आपके बच्चे कहेंगे भाई मम्मा आपने क्या बना दिया, इतने मज़े की चीज़ बना दी है। अच्छा, सॉल्ट मुझे थोड़ा लग रहा था तो वो मैंने और डाला था। अभी सॉल्ट का पैकेट भी मैंने खोला था और ये आखिरी आखिरी पैकेट ही रखा हुआ था। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया और मैंने एक अंडा इसमें डाल दिया था। अंडों की बचत की थी भाई, अंडे भी बड़े महंगे हो गए हैं, तो जितनी बचत की जाए कम है। अच्छे से मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि रात हो रही थी और मेरा काम करने का बिल्कुल किचन में दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा इसको फिर कल ही शेप दे दूँगी। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और आज मैंने बनाना था गाजर का हलवा, क्योंकि मैं गाजरें लेकर आई थी, लाल लाल मज़ेदार गाजरें थी। तो मैंने कहा भाई हलवा ना बने, ये हो नहीं सकता। तो पहले तो मैंने गाजरों को छीला, फिर धोया, उसके जो भी डंडल वगैरह होते हैं वो मैंने काट लिए थे। ये बड़ा मज़ेदार चॉपर है, ये मैं दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ। पहली बारी मैंने इसको यूज़ किया था, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी, शायद मैं जल्दी में थी किचन में, फिर मैंने रख ही दिया। मैंने कहा चलो इसको फुर्सत में यूज़ करेंगे। अभी मैंने इसको निकाला और इसमें मैं गाजरें कद्दूकश कर रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई इतनी अच्छी गाजरें कद्दूकश हो रही थी। अच्छा, पहले जब मैं यूज़ कर रही थी तो नीचे सारा वो जो ब्लेड्स के साथ ही मैं उसको यूज़ कर रही थी, वो नीचे वाली गाजरें भी क्रश हो रही थी, ऊपर से भी क्रश हो रही थी। तो फिर मैंने वो नीचे वाला जो है ब्लेड्स निकाल ली थी। अच्छा, गाजरें क्रश करके मैंने साइड पे रख ली, क्योंकि मुझे इसका हलवा बनाना था, लेकिन वो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो अभी मैं बना रही हूँ बैंगन की एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने 3 बैंगन ले लिए थे। मैंने अपने घर की क्वांटिटी के हिसाब से लिए थे, आप एक से भी गुजारा कर सकते हैं अगर बड़े साइज़ का है। उसको मैंने पतला पतला सा गोल स्लाइसिस में काट लिया, फिर उसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छी तरह से उसको हाथों से उसको सब बैंगन के स्लाइसिस पे ना अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे ना इसको अभी फ्राई करना है। और मैंने यहाँ पे चढ़ाया जी पैन, और ये मेरा पैन जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम करता है, बड़ा ही प्यारा है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसमें पूरे के पूरे सालन भी बन जाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और मैं 4-4 5-5 करके, क्योंकि ये बड़े बड़े बैंगन थे तो 4-4 5-5 ही इसमें स्लाइस आ रहे थे, तो मैंने ऊपर नीचे करके इनको फ्राई करते जा रही थी। अच्छा, यकीन करें ये इतने मज़े के, खाली फ्राई करके ही इतने मज़े के लग रहे थे, मैं तो हैरान हो रही थी बैंगन भी इतने मज़े के टेस्टी हो सकते हैं। तो ये बहुत मज़े के थे। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, इसके अंदर कोई प्याज टमाटर अदरक लहसुन नहीं जाएगा। इसके अंदर जाएगी दही। दही के अंदर मैंने मसाले डाले हैं, जिसमें नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा पाउडर धनिया, क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं हुआ हुआ था तो मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया। और सॉल्ट मैंने डाला था ताकि सॉल्ट कम ना हो जाए, मतलब अगर सॉल्ट नहीं होता तो आपको बाकी मसालों का भी टेस्ट नहीं आता है। तो बाकी मसालों को उठाने के लिए आपको नमक डालना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो दही मैंने रेडी करके रख ली थी। इस तरह सारे जब स्लाइस मैंने कर लिए थे फ्राई, तो दोबारा से इसी पैन में डाला मैंने सारे स्लाइसेस को, और इसके ऊपर मैंने डाल दी थी दही। पहले तो ज़रा मैं ये डालूँ। अच्छा, इस प्रोसेस में ना मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाली रेसिपी बना रही थी। आपको टिप देना चाहूँगी कि जब आप इसको फ्राई कर रहे होते हैं, आप बार बार ऑयल डालते रहते हैं, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है।
लेकिन ये ऑयल एंड में निकलना है तो उस हिसाब से आपने कम ही ऑयल डालना है, ठीक है। बैंगन को फ्राई करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल नहीं डालते जाना। एंड में इतना ऑयल निकल आया था, आप देखिएगा। अच्छा जी, दही डाल दी। बिल्कुल गैस इसकी मैंने फ्लेम अच्छी खासी ऑन की हुई थी। उसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाल दी ताकि वो भी गल जाएं, और मैंने लेमन जूस डाल दिया था। इसको हमने इतना पकाना है कि जो बैंगन है वो सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, और मसाला से ऐसे बन जाए। और साथ ही साथ मैंने कहा चलो ये वाला काम भी करती जाऊँ, तो मैंने फ्रिज से निकाला कीमा, और इसके बिल्कुल मैंने एक तो पतला सा बिल्कुल लाइक टिक्की बना के ना, फिर बीच में मैंने चीज़ रखी थी और उसको फिर मैंने गोल गोल कर दिया था। जितना पतला आप रखेंगे उतना ही अच्छे आपके चीज़ बॉल्स बनेंगे। मतलब जितना आप कीमा पतला थाली टाइप बनाएंगे, उसके अंदर फिर चीज़ डालेंगे, तो जब आप उसको खोलेंगे तो वो चीज़ अंदर से होल सा बना हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ मैंने ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगाए हैं क्योंकि मैंने अंडा बीच में ऐड कर लिया था। मुझे अंडा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप चाहें तो लगाएं, चाहें तो ना लगाएं। मैंने अपना काम कम करने के लिए सिर्फ डाला था, और ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा मेरा काम कम हो जाएगा, क्योंकि अंडे में डालो फिर उसमें डालो, बड़ा मैस हो जाता है। तो यहाँ जी एंड में मैंने हरा धनिया डाल दिया था। हमारी बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बड़ी ही मज़े की रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे हमारे चीज़ बॉल्स भी रेडी हो चुके थे। फिर मैं इसको फ्राई करूँगी, शाम में फ्राई करूँगी। अच्छा, ये वाले ना ब्रेड क्रम्स होते हैं जो कि मिलते हैं बाहर से, और ये बहुत अच्छे होते हैं। येलो, पहले ना येलो भी मिलते थे, वो इससे भी ज़्यादा अच्छे थे। ये इसका नाम है, पता नहीं क्या नाम है, कोई चाइनीज़ नाम है। इस तरह का पैकेट है। ये देखिए, इस तरह क्लिप लगा के रख लेती हूँ तो ये ना फ्रेश रहते हैं। और जब 2-3 चीज़ें बन रही होती हैं और साथ साथ में वीडियो भी बन रही होती है, उसके बाद किचन जो है वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो फिर उसको समेटना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर चैन नहीं आता। और ये हो नहीं सकता कि मैं जाके आराम से बैठ जाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलें जी, 5-10 मिनट 15 मिनट लगाते हैं, फटाफट से किचन को समेटते हैं, और जो भी कुकिंग में बर्तन वगैरह यूज़ हुए हैं उनको मैं समेट लेती हूँ। क्योंकि सुबह तो सफाई एक दफ़ा हो जाती है, फिर बाद में उसको मेंटेन भी करना होता है। और जब साथ साथ वीडियो भी बन रही होती हैं, ये यूट्यूबर ही समझ सकता है कि जब आप वीडियो साथ साथ बना रहे होते हैं तो फिर कितना ज़्यादा किचन फैल जाता है। तो उसको साथ साथ सेट करना ज़रूरी होता है। देखने में बड़ा आसान लग रहा होता है और लगता है कि बस चुटकियों में काम हो रहा है, लेकिन इसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है, और आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपका मेंटली जो है वो ठीक होना या फिर पीसफुल होना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो खाना वाना तो खैर वैसे बनता ही रहता है, पूरी दुनिया में हर कोई बनाता है, लेकिन खाने के साथ साथ वीडियो तो हर कोई नहीं बनाता ना। तो वो चीज़ ज़रा फिर थोड़ी सी मुश्किल टेक्निकल सी हो जाती है। तो खैर अब तो आदत हो गई, इतने साल हो गए माशाल्लाह से काम करते करते, अब तो आदत ही हो गई है। शुरू शुरू में बड़ी मैं थक जाती थी, लेकिन माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा कुकिंग मैंने ज़िंदगी में की है, और साथ साथ फिर वीडियोस भी बनाई हैं, सिंगल हैंडेड भी मैंने काम किए हैं, दावतें की हैं, और अब आदत हो गई। अब 2-3 चीज़ें तो कोई मसला ही नहीं लगती हैं। मैं तो 10-10 12-12 डिशेस बनाती थी, और तभी इस वजह से प्रैक्टिस क्योंकि इतनी की है कि अब नहीं इतना मसला लगता। खैर जी, सब फटाफट से किचन समेटा। सर्दी है तो क्या हुआ भाई, काम तो करने हैं, और इसी में आप इंजॉय किया करें, कामों को भी इंजॉय किया करें, कामों को कभी भी फटीग ना समझा करें। अच्छा जी, मैंने जल्दी जल्दी से कुकिंग वाले बर्तन धोए, सिंक अच्छे से साफ़ किया, सारा कुछ मैंने ट्राई किया, और बस फिर किचन को मैंने अच्छा सा मैंने साफ़ सुथरा करके रख दिया, क्योंकि खाना भी बन चुका था। और मैंने कहा एंड में अब मैं रख लेती हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि इसको लगेगा टाइम और शाम हो जाएगी। ये देखें जी, मैंने दूध जो है वो रख दिया है, तकरीबन होगा ये 1.5 लीटर तक होगा दूध। और इसमें मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, क्योंकि एकदम से ना फिर ये बाहर निकलने लग जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं डालती रहूँगी।
इसके बाद ये शाम में फ्राई हुई थी ये चीज़ बॉल्स, जो कि बेटी ने फ्राई की थी और उसी के लिए मैंने बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।